गाजा के जबालिया कैंप पर मची तबाही के बीच वहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्योंकि इजरायल की सेना के ताबड़तोड़ हवाई हमलों ने कई इमारतों को जमींदोज कर दिया और उन इमारतों में रह रहे लोग मलबे के नीचे दब गए। इजरायल की फौज ने वहां पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी, जिससे उत्तरी गाजा का जबालिया कैंप थर्रा उठा और पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई, क्योंकि भीषण हमलों के बाद वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसने इसकी तस्दीक कर दी कि कैसे इजरायल की सेना ने बमबारी कर वहां पर तबाही मचा दी। सामने आए वीडियो में कुछ लोग घायलों को लेकर एम्बुलेंस की ओर भागते नजर आए। इतना ही नहीं, दूसरी गाड़ियों के जरिए भी लोग अपनों की जान बचाने के लिए उन्हें वहां से ले जाते नजर आए, जबकि कुछ लोग मदद की गुहार लगाते दिखे। इस बीच मलबे के ढेर से लोगों को बचाने के लिए राहत का काम करने वाली टीम वहां पर जद्दोजहद करती नजर आई। बताया गया कि गाजा पर हमलों के बाद से ही बड़ी संख्या में लोगों ने जबालिया शरणार्थी कैंप में शरण ले ली थी। और यही वजह रही कि जब इजरायल की सेना ने जबालिया कैंप पर हमले किए तो सैकड़ों लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। लेकिन ताबड़तोड़ हमलों में इमारतें ध्वस्त होने से वहां पर लोग मलबे में दब गए, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकालना मुश्किल हो गया। वहां से सामने आए एक वीडियो में हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर नजर आया और अपनों की तलाश करते हुए लोग रोते बिलखते नजर आए। इस बीच राहत और बचाव के काम में जुटे लोग मलबे के ढेर में दबे लोगों को रेस्क्यू करते रहे। और इसी के साथ इजरायल ने जबालिया के पश्चिमी हिस्से पर अपने कब्जे का दावा कर दिया, जिसका मतलब है कि गाजा में इजरायल की सेना की मौजूदगी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इजरायल की सेना पिछले हफ्ते से ही गाजा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है। हालांकि अब तक इजरायल ये दावा कर रहा था कि उसकी सेना गाजा में घुसकर अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद लौट आ रही थी, लेकिन इस भीषण हमले के बाद इजरायल ने ये दावा कर दिया कि जबालिया के पश्चिमी हिस्से पर पूरी तरह उसका कंट्रोल हो चुका है। यानी गाजा में घुसकर इजरायल की सेना धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। उसके टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां लगातार आगे बढ़ रही हैं। यही नहीं, इजरायल